अरे हम कटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो। अरे अपनी लाड़ो बिटिया को, अरे तुम्हें मजा आ रहा है अरे अंदर। और बच्चे खुचे बहुत ही प्यारे प्यारे श्रोताओं को मैं प्रणाम करता हूं, सभी अधिकारियों को प्रणाम करता हूं। भैया कहाँ जा रहे हैं? हाँ अच्छा ठीक भी है, ये सही करा आपने। नहीं और इतनी रात में जाओगे तो घर के दरवाजे खुलने की क्या गारंटी है? हाँ बुरे यही रहो, बुरे बुरे सपने आएंगे जाओगे तो। नहीं यहाँ तक निभ जाए तो ठीक है भाई साहब। हमारे यहाँ तो एक आदमी कवि सम्मेलन से जब चला गया तो घर के बाहर और दूसरों के जूते उतरे पाके लौटे आया। तो आप लोगों को मैं विशेष प्रणाम कर रहा हूं। स्वागत है दद्दू। कि जिनके घर पे कोई नहीं सुनता उनकी आप सुनने हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आज ये पुस्तक मेला यहाँ लग रहा है, मैंने पहली बार सुना कि दिल्ली से हट करके भी कहीं पुस्तक मेला लग सकता है जी। तो ये कासगंज में ये सिद्ध करके दिखाया कि कासगंज में भी पुस्तक मेला लग सकता है। ये यहाँ के सभी अधिकारियों को और आदरणीय जयंत जी को मैं प्रणाम करता हूँ कि पुस्तकों के लिए आपने इतना बड़ा काम किया है। दूसरी बात यह है कि पुस्तकें हमारे जीवन का आधार हैं, मार्गदर्शक हैं। ये पुस्तकें नहीं होती तो ये इतने बड़े बड़े अधिकारी यहाँ बैठे हुए हैं, ये छोटी छोटी उम्र में इतने बड़े बड़े व्यक्तित्व यहाँ बैठे हुए हैं। इन्हें देखकर ही लगता है कि इन्होंने पुस्तकें घोट घोट करके पी ली है, और जिन्होंने रील बनाई है वो अभी बाहर खोमचे लगा रहे हो। सच बता रहा हूं। बात है, मैं प्रणाम करता हूं इन छोटी छोटी उम्र के इतने बड़े बड़े अधिकारियों को जिन्होंने रात दिन पुस्तकें पढ़ करके अपने जीवन को संवारा है। मैं प्रणाम करता हूं, और जो किताब लिखते हैं उनके लिए भी लिख रहा हूं क्या कि किताबों में पढ़ोगे वो कहानी छोड़ जाएंगे। जिंदाबाद। किताबों में पढ़ोगे वो कहानी छोड़ जाएंगे, और चली जो आग पर ऐसी जवानी छोड़ जाएंगे। न कुछ लेकर के आए थे न कुछ लेकर ही जाएंगे। क्या कहने? रखोगे याद हम ऐसी निशानी छोड़ जाएंगे। जिंदाबाद। करता हूँ और जयंत जी को तो विशेष प्रणाम करता हूँ। आज मैं जल्दी आ गया था 11 बजे। हाँ। ये बोले हमारे घर ही रुक जाओ जी। मैं बैठा इनके घर पे, बड़ा हड़बड़ी में थे, काम वाम काफी करना था। हाँ। तो ये बोले कि इनको जरा चाय वाय पिलवाओ, मैं अभी आ रहा हूँ। तो मैं इनके सोफा पे बैठ गया जाकर। सोफा के बाद इतने सारे ढेर सारे सफेद रंग के बाल रखे थे। मेरी ये क्या चीज है? तो थोड़ी देर में इनके मैडम जी आई, बोली कि ये पिल्ला है। मेरी पिल्ला है? ना मुंह दिख रहा है, ना पूंछ, ना हाथ, ना कुछ, बाल ही बाल दिख रहे हैं। तो ये अब की होनोलुलु गए थे तो वहां से पिल्ला लाए, वो चाय बनवाने गई। तब तक मैंने सोचा देखूं कैसा पिल्ला है होनोलुलु का। हमारे यहाँ के तो बड़े अच्छे पिल्ले होते। तो जैसे ही उठाया उसमें से आवाज आई, वही मैंने की पिल्ला ही है। मैं 3-4 बार उसको पुचकारा, 3-4 बार पुचकारा तो भाभी जी बोली भैया क्या कर रहे हो ये? मैंने तुम्हारे पिल्ले को पुचकार रहा हूँ। अरे रे 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 छी 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 छी। मैंने क्या हो गया? अरे जिधर से तुम पुचकार रहे हो इधर इसका मुंह नहीं है, तब से चाय पीने को भी दिल नहीं कर रहा है। बड़ा बुरा हाल। हम भी IAS बनना चाहते थे। हमने एक प्रश्न आ गया था 6ठी क्लास में, तो 6ठी क्लास में जो प्रश्न आएगा उसमें था रेल की पटरियों के बीच में जगह क्यों छोड़ी जाती है। हमने न रेल देखी न पटरी देखी, न कभी गए स्कूल, ऐसे ही छोटे मोटे थे। तो हमने उत्तर लिखा, पिताजी ने कहा कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आइए। मैंने कहा नहीं छोड़ के आऊंगा। तो हमने उत्तर लिखा जी कि रेल की पटरियों के बीच में जगह इसलिए छोड़ी जाती है क्योंकि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। शाबाश। और यही कारण है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। इससे सिद्ध होता है कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है, इसीलिए रेल की पटरियों के बीच में जगह छोड़ी जाती है।
बोले बेटा तू बन गया IAS। तो हमने 9वीं तक 3-4 बार फेल हुए, फिर पढ़ना छोड़ दिया। फिर लेकिन हमने बोर्ड जरूर लगवाया अपने घर के सामने, उसमें लिखवाया था सुनहरी लाल तुरंत MABFIAS। शाबाश। एक जने पहुंच के हमारे भैया ये कौन सी डिग्री है? हमने तो पहली बार देखी है MABFIAS। मैंने कि सुनो, MABF का मतलब है MABF मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट्स। शाबाश। IAS मैट्रिक अपीयर्ड बट फेल्ड इन ऑल सब्जेक्ट। बहुत अच्छा है। तो अच्छा लगा। चलिए अब आप थोड़ा सा हंसाते हैं बाप को, अपने जाल में फंसाते हैं। हाँ। कि हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, हम तो रोतों को घड़ी भर में हंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं, जैसे मछुआरे मछलियों को फंसा लेते हैं। और कोई जलता है तो जलता रहे जलन लेकर, हम जहन्नुम में भी जन्नत का मजा लेते हैं। देखिए आप लोग अपनी रात बेकार कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फायदा नहीं है रात में यहाँ बैठने का। हाँ। आए हो घर से जिस काम के लिए उसको पूरा मजे के साथ, जहाँ खाना खाने बैठो फुल मजे के साथ खाओ। कविता सुन रहे हो खूब सुनो। ये जिंदगी में हमें करना क्या है? रस लेना है, रस। और रस के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। जिंदगी सारी पड़ी है गम उठाने के लिए, और 2 घड़ी चुप से चुरा लो मुस्कुराने के लिए। और जब मिले फुर्सत खुले आकाश में भर लो उड़ान, यूं तो पिंजड़ा ही बहुत है फड़फड़ाने के लिए। यहाँ से घर जाओगे, घर जाते ही दाल ला, दलिया ला, लहंगा ला, फरिया ला, जेला बोला भाड़ में जाया, कहाँ जा। इससे बढ़िया तो कभी सम्मेलन में थे। यहाँ बैठ के सुस्त बैठे, अरे दफ्तर में भैया छोड़ो दफ्तर को, दफ्तर में बहुत टेंशन है, दफ्तर के बाहर भी बहुत टेंशन है। एक आदमी तो यहाँ बैठा था मंदिर के पास, मैं तो टेंशन काहे की लला? बोलो भाई टेंशन ये एक दिन ये सारी दुनिया मर जाएगी। अरे मेरे की मर जान, तू भी मरेगा मैं भी मरूंगा। तो ये टेंशन काहे की? तो बोलो टेंशन इस बात की है, जब सबसे लास्ट में जो मरेगा वह शमशान तक कौन ले जाएगा? अब बताओ, सारा टेंशन पैदा ही पैदा करते जा रहे हैं, टेंशन नहीं छोड़ रहे। लालू जी ने टेंशन ली, वहां पे घर में टेंशन पैदा हुई। टेंशन। सरकार ने चुनाव चिन्ह भी कौन सा दिया? लाल टेन। इसलिए टेंशन मत लो, मस्त रहो। पार्लियामेंट में से 2-4 बूंद टपक गई साहब, तो बाहर दूसरी विपक्षी पार्टियों की इतनी टपकी, उनने हल्ला मचा दिया। वो दिख गई जो पब्लिक के गरीब आदमियों के घर टपक रहे हैं, वो नहीं दिखाई दे, वो दिख रही थी कि ये कैसे टपक रही है। देखो भैया मैं बताऊं, जिंदगी में दूसरे की टपकती हुई मत देखो, आपकी कितनी टपक रही है उसको ध्यान रखो, उसमें सीमेंट लगाओ। वाह। पॉजिटिव सोचो हमेशा। मैं पॉजिटिव सोचता हूं हमेशा कि छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं। शाबाश। छत टपके तो फव्वारों का मजा लेते हैं, और टूटे कमरे में बहारों का मजा लेते हैं, और मूंगफलियों को भी बादाम समझ खाते हैं, और बेर खा करके छुआरों का मजा लेते हैं। मस्त रहिए, मजे लेते रहिए। एक कवि सम्मेलन में सब लोग हंस रहे थे, एक बहन जी आगे बैठे थे, बिल्कुल नहीं हंस रही। मैंने बहन जी तुम्हें कहा होगा तुम क्यों ना हंस रही? खूब चुटकुले सुना रहा हूँ, बढ़िया कविता सुना रहा हूँ। बोले तू सुना। अरे भाई बता दो क्यों ना हंस रही? बोले तेरी शकल में ही सांस तू मिले। तो मैंने कि हंस लो थोड़ी, सांस के लिए भी हंस लिया करो कभी कभी। दिल्ली के लोग बहुत बदमाश हैं। मैं तो यही हाथरस का रहने वाला हूँ, आपके पड़ोस का ही दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली के लोग बहुत चालाक हैं, बहुत भ्रष्ट हैं। नंबर 1 के मनीष सिसोदिया आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं। हाँ। एक भी नहीं गया अंदर, एक भी, बाहर ही छोड़ दिए। केजरीवाल आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं,
एक भी नहीं, और निकल गया तो फिर तुम्हारे साथ है। हाँ इसका मतलब झूठे हैं। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, जय जय। बंद पैकेट का नया माल बदल देते हैं, और लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, लोग बनते ही बड़े चाल बदल देते हैं, और हम तो उनसे भी सनम 4 कदम आगे हैं। वाह। साल होता नहीं ससुराल बदल देते हैं। हंसो क्यों? हमारे ससुराल वाले किराए के मकान में रहते हैं, ये भी ठीक है। 11 महीने बाद ससुराल दूसरे मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। टेंशन क्यों लेते हो? देखो ये कॉलेज है, कॉलेज में मैं भी पढ़ा हूं। जब मैं बताऊंगा आपको भाई साहब जी, जब मैं 11वीं क्लास में पढ़ता था, हाँ तो आपको भी आनंद आएगा। 11वीं में पढ़ता था तो हमारे साथ एक लड़की पढ़ती थी, उसका नाम था राम दुलारी। और राम दुलारी सबकी प्यारी। उसकी चोटी इतनी लंबी थी कि चलती थी तो ऐसे हिलती थी। उन दोनों एक गाना चला था, हाँ, कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके। और हम गाते थे और वो क्या नाम है इसका, राम दुलारी। वो गाली देती थी, मरेगा कम खतरो, नाच जा तेरी माँ बहन, ना ये ना वो ना तेरे बाप से कम। हम डर जाते थे साहब, चले जाते थे, भाग जाते थे। हाँ। 48 साल बाद दिल्ली के मंदिर के एक बाहर सफेद रंग की लंबी चोटी वाली महिला खड़ी थी, मैं पीछे खड़ा था, वो आ गए थे। मुझे लगा कि कहीं राम दुलारी तो नहीं है। मैंने इधर उधर उसको मुंह से देखना चाहा, लेकिन 2 दांत उखड़े हुए थे, राम दुलारी सी नहीं लग रही थी। फिर भी मैंने कोशिश करी, नहीं पहचान पाया, तो मैंने सोचा आखिरी हथियार चलाओ। मैंने आखिरी हथियार चलाया, मैंने कि वही वाला गीत गा के देखता हूँ चुपचाप, कहीं पीछे पुलिस तो नहीं है, देख लूं। मैंने भागने के लिए रास्ता देख लिया, ठीक। और जैसे ही मैंने वो गाना शुरू किया कि चाल में ठुमका, कान में झुमका, कमर पे चोटी लटके, राम दुलारी ने एकदम देखा पलट के, मैंने पीछे गर्दन कर ली हटके। हाँ, आगे तो बच गया, पीछे पड़ गए फटके। पत्नी को घर छोड़ाया, पता नहीं कहां से आ गई पीछे। बोले तुम्हारा नाच जाए, तुम्हारा औरतन ने देख के गाने गा रहे हो, हम यहाँ भजन करने आए हो। अरे मैंने की मैं तो भजन ही गा रहा हूँ, तो ये कहाँ दिख रही है यहाँ पे गाने? तो ले के भजन है, सुनाओ जरा। मैंने सुना, मैंने एकदम यू टर्न मारा। बचने का एक साधारण सा उपाय, यू टर्न मारो, कभी फंसोगे नहीं। ठीक। यू टर्न मैंने कैसे मारा, मैं पकड़ थाली, हाथ जोड़े, चालू में ठुमका, कानू में झुमका, कमर पे चोटी लटके, ओ मैया कमर पे चोटी लटके, हो गया दिल का पुरजा, लगे 50 झटके। बोली ये वाला भजन बड़ा बढ़िया है, माता का लिखा है। वो बोली राम दुलारी, माता का ना दादी को ही खड़ी हूँ, मेरे लिए गा रहा हूँ। ये कई बार से गा रहा, कई साल से सुन रही हूँ जाके। बहुत बुरा हाल है साहब जिंदगी का। जब बेटियां बैठी, देखो सबसे ज्यादा हंस रही है, 2 बेटियां बैठी है, खूब हंस रही हैं। ये इनको कविता का आनंद आ रहा है। इनके लिए 4 पंक्तियां ना दूं तो आज मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, पढ़ो। कि शायरों की गजल सी है ये बेटियां, क्या कहने, जिंदाबाद। खूबसूरत कमल सी है ये बेटियां, इनको वो प्यार दो जो कहीं ना मिले, घर के आंगन की तुलसी है ये बेटियां। क्या कहते हैं। दुनिया भर की सही बेटियों को समर्पित 4 पंक्तियां और स्वागत है। कि बिन सितारों के अंबर अधूरा लगे, क्या कहने, उर्मियों बिन समुंदर अधूरा लगे, वाह। और तितलियों के बिना जो अधूरा चमन, बेटियों के बिना घर अधूरा लगे।
बहुत सम्मान करते बहुत अच्छे। हैं। एक बेटी मेरे घर में भी है। हाँ, किसके? मेरे ससुर साहब की। अच्छा ठीक है। उस पे क्यों हंस रहे हो? उस पे क्यों हंस रहे हो? वो भी तो बेटी है। जितना और बेटियों को सम्मान देता हूँ, हाँ। उतना उसे भी देता हूँ, लेकिन बेटी है ससुर की। हाँ, हर समय ऐंठ में रहती है, बिना मतलब के पेट में रहती है। हर बात पे झगड़ा। साड़ी लिया, आज तक एक भी साड़ी लाई मेरे लिए? मैं नहीं लाया। एक दिन में ले आया 4 बढ़िया बढ़िया 8-8 हजार की। ये क्या है कि साड़ी, ये साड़ी है, कूड़ा कचरा सा उठा लाए। मैंने 8-8 हजार की, तो फेंक दो इन्हें। 8-8 हजार की इनकी फैशन गई। मतलब कितना भी कर लो, उसके बाद भी तुमने मेरे लिए किया क्या है? एक डायलॉग है, अब तक तुमने क्या किया? मैं परेशान हो, झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा हो जाता है तो उन्हीं की तरफ से होता है, मेरी तरफ से कुछ नहीं होता जी। और मैं तो जब परेशान हो जाता हूं तो मैं तो सिर्फ ससुर साहब को टेलीफोन करता हूं। क्या कहने? अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अरे अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी, और रोज रोज के झगड़ों से तुम मुझे बचा लो। अरे दफ्तर जाना पड़ता है, हम 5 बजे उठ जाते हैं, और पहले पानी भरते हैं, फिर चूल्हा भी सुलगाते हैं, और 6:15 बजे चाय बना, अरे 6:15 बजे चाय बना धन्नों को जगाना पड़ता है, और कभी कभी तो गुस्से में थप्पड़ भी खाना पड़ता है। अरे तुम्हें हंसी आ रही है? हमारा रोज पढ़ रहे। अरे थप्पड़ खाकर भी जिंदा है, हमें संभालो पापा जी, और अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा लो पापा जी। अरे वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, कि वैसे तो दिन में 9-10 मौसमी का रस पीती है, और फिर भी मेरा खून पिए बिन नहीं एक पल जीती है बाबा। और मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, मेरी गलती पर मेरे बच्चों को पिटना पड़ता है, और ऐसे में मुझको कछुए की तरह सिमटना पड़ता है, और कछुआ बनकर रेंग रहा हूं, मुझे उठा लो पापा जी, अपनी लाड़ो बिटिया को कुछ दिन बुलवा। अरे ताली मत बजाओ, मैं तो बर्बाद हुआ पड़ा हूं। अरे युद्ध शुरू होता है तब हाथ गोले भी शर्माते हैं, और तोपें अश्रु बहाती हैं, परमाणु बम थर्राते हैं, और घर की पौड़ी के बाहर जब बर्तन फेंके जाते हैं, ऐसे में हम अपनी खटिया के नीचे घुस जाते हैं। अरे हम खटिया के नीचे हैं, तुम खींच निकालो पापा जी। अरे अपनी लाड़ो बिटिया को, अरे तुम्हें मजा आ रहा है? अरे अंदर बर्बाद। आपको हंसी आ रही है ना? हंसो हंसो। एक और देखो, हमें हंसाने के लिए कितना गिरना पड़ता है। जितना हमें ऊपर उठाते हो ना, उतने हम नीचे गिरते हैं। जयंत जी, आपके यहाँ का पिल्ला तो ऐसे ही बोला था। ये कुत्ते पिल्ले जो बड़े हो जाते हैं ना, तो ये कुत्ते कहलाते हैं। जिस घर में पलते हैं वहां की भाषा सीख जाते हैं। अंग्रेजी वाले घर में अंग्रेजी सीखते हैं, और हिंदी वाले घर में हिंदी।
अंग्रेजी वाले कहते हैं कम ऑन, वो फटाफट आगे पैरों लटक जाए, कम ऑन समझ जाता है। हाँ अच्छा, जिसको हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, उसको कम ऑन कहो, ऐसा करेगा, बोल रहेगा, उसको बुलाना पड़ता है आओ आओ आओ, ऐसे करके वो फटाफट आएगा, पूछ लाता हुआ आ जाएगा, अभी चरणों में गिर जाएगा। लेकिन जब ये अपनी अपनी पत्नियों को बुलाते हैं, तब इनकी अंग्रेजी सुनना ध्यान से। हाँ तब ये कैसे बुलाता है अंग्रेजी वाला, अपनी बीवी को बुलाता है, कोई काम हो, पानी वानी मंगाना हो, तो आवाज लगाता है वाइफ आती है, वो फटाफट आया था। अच्छा, हिंदी वाले को अंग्रेजी नहीं आती, हाँ। उसे वाइफ को तो काट खाएगा था। वो तो सीधा सड़क पे खड़ा होता है, पूछ ऊपर करता है, ऐसा करके कान ऊंचे करके खड़े, और सीधे पत्नी को आवाज लगाता है बहू। तो मोहल्ले वाले सारे ईंट मारते हैं, साला अरे बहू को हमारे घर के सामने बुलाएगा, तो एक ईंट पड़ती है, तो कैसे करता है बहू। अभी आप कुत्ते की वाणी सुन रहे थे।